अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता और मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। तो बस आज का जो व्लॉग है मैं आपसे शेयर करूँगी कि लाइफ में क्या चल रहा है और मैं इतने दिनों से कहाँ थी। ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने को हैं कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वीडियोस नहीं थी, वीडियोस थी, बट जैसा कि आपको याद होगा मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मुझे फ़्लू हुआ है और मुझे लगा था कि शायद वो नॉर्मल फ़्लू है, बट ऐसा नहीं हुआ। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि वो फ़्लू नहीं, वो कुछ और था। तो आप सबको पता है कि आजकल कोविड-19 बहुत कॉमन है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने पाकिस्तान में बहुत आराम से गुजारे और हमारा मुल्क इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि वहाँ पे बहुत कम केसेस थे और यहाँ आते साथ ही हमें सिर्फ 1 महीना 1 हफ़्ता हुआ होगा वापस आके, तो कोरोना की लपेट में आ गए हम, मैं, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड। और जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं शुरू से, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो एक 4 साल का और एक 2.5 साल का है। तो आप खुद सोचें कि हमने कितना सफ़र किया होगा। तो हम 2-3 दिन पहले ही गए थे। मेरे चाचू हैं, उनको जब पॉजिटिव आया कोरोना तो हमारे सिम्टम्स जो उनसे थे वो सेम थे। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि वो सिम्टम्स क्या हैं तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हैं ना, कि पहले जो कोरोना के सिम्टम्स आते थे आपको सांस लेने में दुश्वारी होती थी, खांसी होती थी, सांस फूल जाना, ये सब चीज़ें। तो अब जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, जो हमने फेस किए वो बहुत ही डिफरेंट थे। हमारी जो सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ स्मेल, ये दोनों बिल्कुल चली गई थी। और आपको पता है नॉर्मल जब आपको फ्लू होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको स्मेल नहीं आती है, वो तो कॉमन है, बट टेस्ट का चले जाना वो भी तकरीबन 2 हफ्ते हमारे साथ ऐसा रहा। और हमारे चाचू के भी सेम सिम्टम्स है, तो हमने ऑफिस क्विट कर दिया था। हमने उनको बता दिया था कि हमारी फैमिली में एक पॉजिटिव केस है, तो इस वजह से हमें भी डाउट है कि हमें वैसे सिम्टम्स हैं। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने को हैं कि मैं घर पे ही हूँ, मेरे हस्बैंड भी, मेरी बहन भी। और 1 हफ़्ता या 10 दिन घर पे रहने के बाद ही, खुद को आइसोलेट करने के बाद, हम लोगों ने जब टेस्ट करवाया तो फिर पॉजिटिव आया। इट मीन्स कि हमें 10 दिन अभी और अपने आप को आइसोलेशन में रखना है। बेसिकली हमारा जो कोविड-19 अटैक है, मेरा और मेरी सिस्टर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट मेरे हस्बैंड का और मेरे चाचू को बहुत स्ट्रॉन्गली अटैक किया। उन लोगों को बहुत बुरी तरह से जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत बुरी तरह से कफ थी और स्टिल है। तो हम सब का काफ़ी सारा वेट भी लूज़ हुआ है, क्योंकि एपिटाइट भी आपकी लूज़ हो जाती है, आपको कोई खाने का दिल नहीं करता। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको टेस्ट नहीं आएगा तो फिर आप खाएंगे क्या। तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी कि हम लोग ने क्या कुछ खाया, क्या कुछ पिया। जितना भी हमारा ट्रीटमेंट था बेसिकली वो घर पे हुआ है। हमने बस बाहर से पेन किलर्स ली थी, और मेरे हस्बैंड को जब नहीं पता था कि उनको कोरोना है, जब वो बीमार हुए थे, एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने उनको दी थी तो वो लेके आए थे, और साथ में पेन किलर्स थी, एंटी एलर्जिक मेडिसिन थी, एंड दैट्स इट। मैं तो डॉक्टर के पास खैर गई ही नहीं। आपको पता है कि मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो फिर मुझे ये था कि, और हमने सोचा भी नहीं था कि कोरोना जो सा है वो इस टाइप का भी हो सकता है। हाँ, हमें डायरिया हुआ था और हमें वोमिटिंग जैसा फ़ील होता था। जैसे हम खाते थे तो हमें फ़ौरन पेट में दर्द शुरू हो जाता था। तो फिर जब हमने अपना टेस्ट बुक कराया तो फिर उसमें जो न्यू सिम्टम्स थे सारे कोरोना के, वो हम लोगों में ऑलमोस्ट 99% थे। तो फिर हमें श्योर हो गया कि हाँ जी, हमें कोरोना ही है। और बहुत अच्छा किया था हमने कि हमने ऑफिस से जो सा है वो ख़ुद को अलग कर लिया था। अदरवाइज़ आपको पता है कि मसला हो जाता है, बहुत से दूसरे लोग भी अफेक्टेड हो जाते हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग भी है, ऑफिस में सब लोग मास्क पहनते हैं, हमेशा सैनिटाइज़ करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे किसी दूसरे को नहीं लगा। और हमें भी श्योर नहीं है कि हमें कैसे हुआ। हम, मेरे चाचू जो उनसे, वो भी एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत से लोगों का आना जाना है, तो मे भी उनसे लग गया हमें, या हमें कहीं और से लग गया। पिछले दिनों हम लोग ग्रॉसरी करने गए थे, जो आपने क्लिप्स पीछे देखे, फिर मार्केट के, उसके बाद बैंक वगैरह गए। तो आपको बताइए, ऐसे जर्म्स हैं जो कहीं से भी आपको लग सकते हैं। तो हमारा जो मेन इशू था वो बच्चों का था। बच्चे खुद से सेल्फ मेड नहीं है अभी, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते। उनको वॉशरूम लेके जाना, उनको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना। और आपको पता है, जब आपको कोविड-19 डायग्नोज हो जाता है तो आप चलती फिरती एक जरासीमों की दुकान होते हैं। आप कितना भी केयर कर लें, आप ज़ाहिर सी बात है ग्लव्स पहना के आप बच्चों को खाना बना तो सकते हैं, बट फीड कैसे करवाएंगे।
और फिर बच्चों को जब हम अपने आप से दूर करते थे तो बच्चे बहुत अपसेट हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत छोटे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो बाज़ दफ़ा बच्चे मासूम सी शक्ल बना के रोने जैसा फेस बनाते, तो बहुत बेबसी फ़ील हुई। और मुझे लगता है कि कोरोना हमें सिर्फ ये सिखाने आया है कि हम कुछ भी नहीं हैं। बहुत से लोग गुरूर करते हैं अपने दौलत का, रुपए का, पैसे का, खूबसूरती का, इल्म का, मगर हम कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह पाक हमें बस ये बताते हैं कि हम इंसान खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, हम हर चीज़ के लिए अल्लाह पाक के मोहताज हैं। और देखें, जब आप कुछ दिनों के लिए हमें सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल नहीं थी, तो हम लोग ने बहुत ही बेबसी फ़ील की कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आप जितने भी पैसे लगा लें, अगर अल्लाह पाक ने शिफा नहीं लिखी आपके नसीब में, तो आप ठीक नहीं हो सकते। और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना का अटैक जो सा था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट फिर भी मेरा काफ़ी सा वेट लूज़ हो गया। मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी सारा वेट लूज़ हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, अभी हम टोटली ठीक नहीं हुए हैं, बट मैं बहुत दिनों से गायब थी, तो मैंने कहा कि मैं आप सबको अपडेट दे दूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे कमिंग वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने क्या कुछ किया। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हमने बहुत कुछ किया, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोरोना के बहुत माइनर सा अटैक हुआ था। बहुत जैसे बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ़ देता है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हमें कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता था, और अपनों को, अपने घर वालों को बहुत याद किया, क्योंकि अब जब अपने माँ बाप होते हैं पास तो आपका ख्याल रख सकते हैं, एटलीस्ट कोई बच्चों को देख लेता। अब मैंने टोटली बहुत मुश्किल से 6 से 7 घंटे नींद की होगी, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे, तो उनको देखना। और वैसे भी कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता था, कभी कुछ कभी कुछ, तो रेस्ट तो आप नहीं कर सकते, स्पेशली बच्चों के साथ। और हमेशा ये डर रहता था दिल में कि बच्चों को खुदा ना खास्ता ये ना लग जाए। आप सोच सकते हैं, बच्चे हमारे साथ एक रूम में होते हैं, वो इतने छोटे हैं कि मैं उन्हें अपने आप से अलग भी नहीं कर सकती थी। वो कभी अलग सोए भी नहीं। अगर उनको ये बोल देंगे कि सेंटर में एक पिलो रख लो, तो बच्चों को इस पे भी एतराज़ था। तो जब वो सो जाते थे, छोटा वाला तो खैर अलग से अपनी कॉट में होता था, बट बड़ा जो है वो हमारे साथ ही सोता था, तो हम बहुत ही डर में थे। और पूरे पाकिस्तान में हमारी फैमिली वाले बहुत परेशान भी थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी हम तकरीबन 80% ठीक हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भूख नहीं लगती है। आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमको जल्द से याब कर दे, और मेरे बच्चों को, बल्कि सबके बच्चों को इस बीमारी से दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत जल्द मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कि हमने इस टाइम में जो हमारे साथ कोरोना वायरस था, तो हमने एज अ प्रिकॉशन क्या किया, और हमने क्या क्या खाया पिया, ताकि किसी दूसरे की हेल्प हो सके। आज का व्लॉग यही पेंट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।